और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड व्हाट इज द रूट कॉज। इफ यू आर आस्क्ड टू चूज वन, व्हाट यू विल चूज? आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता हूं, गुड वेल्थ, अगर आपको मैं दूं गुड वेल्थ और गुड हेल्थ, तो आपकी अल्टीमेट चॉइस क्या होगी? आप जस्ट कमेंट करके बताइए कि आपकी अल्टीमेट चॉइस क्या है। देखिए, सबकी वैल्यूज प्रायोरिटीज अलग है, लेकिन आपकी अल्टीमेट चॉइस क्या है? अगर आपके पास बहुत पैसे लेने का चॉइस है और बहुत अच्छा हेल्थ रखने का चॉइस है, तो आप क्या लेंगे? जस्ट कमेंट करिए, मैं जानना चाहता हूं आपकी चॉइस क्या है। क्योंकि हमारी चॉइस ऑफ जो वे है ना, हमारी चॉइसेस है, यही हमारी लाइफ को डिसाइड करती है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। ये हमें डायरेक्शन देती है। जब हम चॉइस रखते हैं, जिस चीज को सेलेक्ट करते हैं, वही हमारा डायरेक्शन डिसाइड करता है लाइफ में कहाँ जाना है। तो आप जरूर सेलेक्ट करिए आज कि आपको गुड हेल्थ और गुड वेल्थ की अगर बात करें, तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगा। आप जस्ट चूज करिए आंसर और टाइप करिए 1 और 2, या फिर आप गुड हेल्थ। जो हेल्दी आदमी रहता है ना, जो टोटल वेल बीइंग आदमी होता है, उसकी खुशी अलग होती है। वो स्टेट को नहीं दे सकता है, वो स्टेट ऑफ माइंड को नहीं दे सकता है। आपको थोड़ा टाइम हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन जो हेल्दी रहने का जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो अलग ही है। इसलिए आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए गुड हेल्थ की। आप आज एक एक डिसीजन जरूर लीजिए कि मुझे गुड हेल्थ की ओर जाना है, और ये जर्नी ही है टोटल वेलबींग का। आप यहां से शिफ्ट करिए अपनी प्रोग्राम को, ये मेरा एडवाइस है। आप अपने माइंड को फोकस करिए। वेल्थ आप कहीं भी बनाते हैं, ओके, दैट्स फाइन, बट आज से मेरा फोकस है, मेरी प्रायोरिटी है गुड हेल्थ। व्हेन यू आर हेल्दी, आप जब अच्छे रहेंगे तभी बाकी चीजें अच्छी परफॉर्म करेगी। आपकी ऑक्सीजन मास्क पहले पहनना चाहिए, हमें बोलते हैं ना फ्लाइट में, यही चीजें है। आप पहले स्वस्थ हो, तब आप दूसरों को देख सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अटेंड दिस सेशन टिल दी एंड, ओके। और आप इन्वॉल्व होके रहिएगा। मैं जो जो चीजें कर बोल रहा हूँ उसको पार्टिसिपेट करिए, तब इंजॉय कर पाएंगे। ये एक मेंटरशिप प्रोग्रामिंग जैसा ही है। आपको केवल सुनना नहीं है, इसमें इन्वॉल्व होना है। तो आप अगर कमिटेड हैं, तो आप रियली इसके लिए एक कॉस्ट देना पड़ता है, अटेंशन, आपकी डिसिप्लिन, आपकी टाइम देना पड़ता है। क्या आपने हेल्थ के लिए सिंसियरली ड्रॉप करिएगा मैसेज, मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। क्या आपने हेल्थ के लिए आप पैसा खर्चा करना चाहते हैं? हम करते हैं अनकॉन्शियसली। आप ड्रॉप करिए, मैं देखना चाहता हूं आपकी माइंड क्या बोलती है। हम हॉस्पिटल में बीमारी के लिए करते हैं, हम चीजों में, कार खरीदने के लिए, हम हम कहीं भी इंश्योरेंस करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। हर चीजों को बीमारी के लिए हम कर रहे हैं। बीमार पड़ेंगे तब ये हो जाएगा, इसका तबीयत खराब हो तो उससे ट्रीटमेंट कराएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, कार की इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, एसेट्स की हर इंश्योरेंस। क्या आप अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च करते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। आप हेल्दी रहने के लिए पैसा नहीं खर्चा करते हैं? प्लीज कमेंट। आप हर चीजों के लिए पैसा, किसके लिए पैसा खर्चा करते हैं? फिर आप बताइए। आप अपने हेल्थ के लिए पैसा नहीं खर्चा करते हैं, हेल्दी रहने के लिए। हम अधिकतर, ऑफ कोर्स, अब हम अधिकतर निगेटिव ही करते रहते हैं। अनकॉन्शियसली हम ट्रेंड होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर दिए इसका, हम नहीं करते हैं दोस्तों, रियली। हम वहां डिसीजन नहीं लेते, हम अपने हेल्थ को नहीं देखते। हम मार्केट जब जाते हैं तो कितने कितने अपने लिए हेल्थ के लिए चीज उठा के लाते हो। आप हर लोगों के लिए बाय करते हो, लेकिन अपने हेल्थ के लिए बहुत कम खरीदते हो। बहुत कम, बहुत कम। हम हर चीज दूसरों के लिए करते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लोगों के लिए सोचते हैं, नहीं, ये गलत है। अगर आप बोलेंगे तो आप होंगे रिस्पॉन्सिबल, लेकिन ये गलत है कि आप दूसरों के लिए सोचते हैं। आप सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आप या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्योंकि आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग दूसरों ने ही किया है। हमारे माँ बाप, हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशन ने बताया है कि आप बड़े होंगे तो आप क्या करेंगे, आपको सैलरी आएगा। हमारी सोसाइटी ने सिखाया है कि आप इस पैसे को क्या करेंगे। आपको हर आदमी ने बताया है इस पैसे को क्या करेंगे। आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग ही दूसरे ने किया है। हमारी ब्रेन को हम खुद प्रोग्राम नहीं किए हैं आज तक। बहुत कम लोग हैं जो है। आज आप देखेंगे, अगर दुनिया में जितने भी लोग हैं टोटल, अगर पॉपुलेशन की बात करें, उसमें 20 to 30% लोग हैं जो अपने ब्रेन को खुद चलाते हैं। वो दूसरों से ही गवर्न करते हैं। 8 घंटा ड्यूटी में दूसरों से, जॉब में, घर में माँ बाप से,
वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चों से। खुद की प्रोग्रामिंग बहुत कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूसरों को नहीं सुनना है, आप सुनना है, लेकिन क्या हम अपना डिसीजन ले पाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना चाहिए हमें? क्या हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। डिसीजन हम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग, जो नोन चीज है ना, वो ज्यादा दूसरों के माइंड के साथ है। दूसरों ने हमें नोन बनाया है और हमारी खुद की प्रोग्रामिंग मिसिंग है। आप बोलते हैं ना कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ नहीं खरीदें तो क्या खरीदें, क्योंकि आपकी प्रोग्राम मिसिंग है। आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, आप 5 लाइन भी नहीं लिख सकते, दूसरों के लिए बहुत बड़ा ऐसे लिख देंगे। क्या लाइफ जीना चाहते हैं? आप विजुअलाइज करके 5 अच्छे चीज देखिए तो सही आपके लाइफ में, आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन हाँ, निगेटिव चीज के आप पूरे अथाह एक ऐसे लिख देंगे, एक बड़ी बुक लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम दूसरे की है। हम जो चीज को ज्यादा फील किए हैं वही चीज की हमारी बॉडी में बायोकेमिस्ट्री चल रही है। तो याद रखिएगा, ये प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। यू मस्ट बी रेडी टू स्पेंड सम मनी फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हेल्थ बीइंग, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। नहीं तो ये वाला स्टेट में अगर जीना है ऐसा ही, तो बिल्कुल वैसा ही रहेगी। मैं बता रहा हूं डिफरेंसेस आपको, ये बहुत जरूरी है। सो डू यू फील दिस? हाउ पीसफुल इट वुड बी इफ यू एंड योर फैमिली हैव गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। रियली एक बार जस्ट सोचिए कि कितना अच्छा रहेगा कि आपका और आपके फैमिली कभी बीमार ना पड़े। आपको लगेगा कि क्या ये पॉसिबल है? यस। क्योंकि आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते, आपकी प्रोग्रामिंग मिसिंग है, इसलिए आपको नहीं पता है। बहुत लोग, आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे। यस, इट इज पॉसिबल। टोटल वेलबींग को एंजॉय करते हैं लोग। आपकी आपकी फैमिली, आपके ये सभी चीजें मेडिसिन से दूर हो सकते हैं, रह सकते हैं। हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, ये सेल्फ हीलिंग बहुत अच्छे से जानती है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप जो भी मेडिसिन खाते हो, आप जो भी मेडिसिन खाते हो, जो भी चीजें बाहर से खाते हो, वो केवल 5 से 10% काम करती है। 5 से 10% काम करती है, बाकी आपकी बॉडी ही हीलिंग करती है उसको। आपकी बॉडी ही हीलिंग करती है। 100% हीलिंग कभी भी मेडिसिन नहीं करता है। 5 से 10% स्टार्ट करता है। देन यू गेट रेफरेंसेस इन योर ब्रेन दैट यू आर हीलिंग। उसके बाद आपके आपके इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, और उसके बाद वो हीलिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि यू कैन आस्क पीपल हु आर हुज फैमिली इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग मेंटल और फिजिकल हेल्थ के जो चैलेंजेस है, उनको पूछ के देखिए। आप में से कुछ लोगों को पता होगा जिसके घर में एक लॉन्ग टाइम से कुछ कुछ चलते रहता है, उसको कैसे लगता है। इट्स नॉट अबाउट द मनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी। जस्ट उसकी स्टेट ऑफ माइंड, फैमिली की कैसे चलती है। आप भूल जाएंगे जिंदगी को। जिंदगी जो है, लाइफ है, वो एक पनिशमेंट जैसा फील होने लग जाता है। आई स्पोक टू मेनी पीपल, दे से दैट कि मुझे उठा लेना ही अच्छा है लाइफ में। इतना तक वो बोलते हैं कि लाइफ को पनिशमेंट जैसा जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोग्राम मिसिंग है। उनको पता नहीं है टोटल वेलबींग क्या है। उनके माइंड को केवल दूसरों ने प्रोग्राम किया है, और आज वो दूसरे लोग जो बोल रहे हैं, ये खा लो, ये पी लो, ऐसे कर लो, ये सांस ले लो, ये सांस छोड़ दो, बस दूसरों से चल रहे हैं। कॉन्शियसली क्या आपको पता है कि ये क्या काम करता है? नहीं। और यही कारण है कि हम में वो विश्वास नहीं आता है, हम में वो सेंट्रलाइज बिलीफ नहीं आता है डिसीजन लेने की। और हम लोगों के बातों को सुनते हैं, लोगों से ही पूछते हैं। हम सोचते हैं कि लोग बहुत ज्यादा नॉलेजफुल हैं हमसे। एक्चुअल में माइंड आपको क्यों दिया गया है फिर? अगर आप दूसरों से ही डिसीजन लेते हैं, दूसरों को हर चीजों के लिए पूछते हैं, तो आपको क्यों माइंड दिया गया है? आप एक बार सोचिए तो सही। क्या आपका माइंड कमजोर है? दूसरों का माइंड स्ट्रांग है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? हम अपने सेल्फ इमेज को डाउट कर करके बचपन से आते जाते हैं और हम कमजोर बन जाते हैं। हम एक स्लेवरी की लाइफ जीते हैं, और हम अपनी इंटेलिजेंट ब्रेन को किल कर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी मेंटल हेल्थ इशू के फेस करते हैं, एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक बार अपने लॉजिकल ब्रेन को स्ट्रांग कर देंगे, एक बार आप अपने इंटेलिजेंट ब्रेन को स्ट्रांग कर देंगे, आपको छू भी नहीं पाएगा कोई भी मेंटल हेल्थ इशू। जो बहुत लॉजिकली स्ट्रांग होते हैं उसको मेंटल हेल्थ इशू कभी नहीं आता है, क्योंकि वो जानते हैं, क्वेश्चन करना जानते हैं। इट्स नॉट अबाउट द आंसर। कल बोल रहे थे ना कोई कि मैं आधा घंटा प्रोग्राम को अटेंड किया, मुझे और कुछ डिटेल दोगे? नहीं, आंसर का बात नहीं है। यू आर नॉट सर्चिंग फॉर द आंसर, यू नीड सम गुड क्वेश्चंस। कुछ प्रश्न अपने आप से पूछना चालू करो।
आप जब अपने आप से क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछोगे, आपको क्वालिटी ऑफ आंसर्स आपका ब्रेन देना चालू करेगा। आप लोगों से प्रश्न पूछते हो, आप लोगों से ही पूछते हो, इसलिए लोग आपको आंसर देते हैं। आप अपने आप से प्रश्न पूछना चालू करो। आपका माइंड बहुत ही स्ट्रांग है, अभी भी वो आपको मदद कर सकता है, और आपको क्वालिटी ऑफ आंसर्स मिलेंगे। और यही चीजें, क्वालिटी ऑफ आंसर्स आपकी क्वालिटी ऑफ एक बिलीफ को बनाएगी, और आपकी एक माइंडसेट कैसी डेवलप होगी। आप एक रोबस्ट माइंडसेट को एंजॉय करेंगे, एक टोटल वेल बीइंग। आपका ब्रेन अभी भी पलट सकता है, 5 मिनट लगेगा। अगर आपको लगेगा एक रिफरेंस जनरेट करने के ब्रेन को, एक कॉन्फिडेंस की बड़ी इमेज, सेल्फ इमेज खड़ा करने के लिए आपको 5 मिनट में ही हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप दूसरों के माइंड से गवर्न ना हो। आपकी सेल्फ इमेज वेट करती है हमेशा कि आप मुझसे पूछें, लेकिन हम उसको मौका कभी नहीं देते। आपकी प्रोग्राम दूसरों की प्रोग्राम है, आप लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, लोगों की बिलीफ सिस्टम से चलते हैं। इसलिए जज मत करिए। आज आज डेटा लीजिए, सुनिए क्या मैं बता रहा हूं। एक एक चीजों को मैं अलग अलग करके अभी निकालने वाला हूं ब्रेन से। ये चीज को आज अगर आप समझ गए तो रियली यू विल एंजॉय इट। आप चीजों को समझ जाएंगे कि मेरी कंट्रोल क्या है मेरे लाइफ में। आप बार बार दूसरों के ये कर दो, वहां चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं घूमोगे इतना। योर सेंट्रलाइज बिलीफ सिस्टम विल वर्क, और सब चीजों को मिटिगेट कर देगा ये। आर यू रेडी टू स्पेंड सम मोर मनी एंड टाइम फॉर योर लाइफ टाइम वेलनेस? अगर यस है तो रियली इसको एक्सेप्ट करिएगा। यही एक एक कैसे भी बोले आप, चाहे आप वॉट एवर यू फील कि यस, हमें पैसे और टाइम हमें हमेशा हमारे हेल्थ के लिए खर्चा करना चाहिए, टोटल वेलबींग के, हमें हमारे लिए। आप रहेंगे तब हर चीज अच्छी रहेंगी, और यही आपको चीज देंगी। तो यू एंड आई प्लान फॉर इंश्योरेंस के लिए प्लान करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए प्लान करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पैसे और टाइम अपने लिए जरूर प्लान। तो दिस इज द रीजन वी हैव बिल्ट दिस। और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मेंटल हेल्थ को एंजॉय करें, फिजिकल हेल्थ को एंजॉय करें, या डिसीज फ्री लाइफ को एंजॉय करें। बिकॉज यू आर नॉट हियर इन दिस अर्थ फॉर पेइंग बिल्स। आप यहाँ किसी के बिल्स को देने नहीं आए हैं। आप केवल किसी को बिल देने के लिए, किसी के बिल पेमेंट के लिए नहीं आए। आप एक टोटल वेल बीइंग को एंजॉय भी करना चाहिए आपको। सो मैं सबसे पहले बात करूंगा एंजाइटी। व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी एक ऐसी स्टेट है माइंड की। मैं इसको ब्रीफ में बताऊंगा, डिटेल में मैं आगे बताने ही वाला हूं। जस्ट मैं ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि एंजाइटी कुछ लोगों को पता नहीं होता है। सॉरी, कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि एंजाइटी क्या है। हालांकि उसको बिहेवियर आते रहता है, उनके बॉडी में वो फेस करते रहते हैं, लेकिन इसको एंजाइटी बोलते हैं, नहीं जानते हैं। दोस्तों, यहां से कोई आइडेंटिटी लेके मत जाइएगा। मैं आपको कुछ आइडेंटिटी खराब नहीं बता रहा, आप उसे डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है? एंजाइटी कोई खराब चीज नहीं होती है, ये सबको हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। कोई इतना सीरियस चीज भी नहीं है, लेकिन लोग नहीं जानते इससे बाहर निकलना, और वो बार बार उसको कंडीशनिंग करते हैं, इसलिए उसके बॉडी में प्रॉब्लम होते रहता है। तो एंजाइटी एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर हम डिस्टॉर्ट कर लेते हैं कोई चीजों को, और एक अनरिजॉल्व इशू होता है हमारे ब्रेन में, जहां से वो घूमते रहता है, और हमारे बॉडी में हार्ट पल्पिटेशन, कुछ धड़कन को बढ़ाता है, जोर जोर से धड़कता है, सांसें चढ़ जाती है, सफोकेशन लाता है, कई बार कंधा भारी लगेगा, कई बार मसल स्टिफनेस, वर्टिगो काइंड ऑफ थिंग आपको फेस करना पड़ेगा, चक्कर भी आ सकता है, सर दर्द, माइग्रेन होता है आपको, आपके नोवेल के सराउंडिंग में आपको बटरफ्लाई चल रहा है ऐसा भी लगेगा, आपकी डाइजेशन सिस्टम बहुत ज्यादा खराब होती है, राइट? तो ये सभी आईबीएस का आप शिकार हो सकते हैं। आपके आपके मसल्स में बहुत अकड़न हो सकती है, पेन हो सकती है, यहां तक आप बिलीव नहीं करोगे कि कुछ लोगों के आपके किडनी और लंग्स को भी उड़ा देता है एंजाइटी। हार्ट अटैक भी लाता है, ये भी मैं बता सकता हूँ, कुछ लोगों को हुआ है हार्ट अटैक, किडनी स्टोन, बहुत सारी चीज को। क्यों? क्योंकि एंजाइटी एक ऐसा चीज है कि ये आपको एक मैसेज देना चाहता है। अंडरस्टैंड दिस, ये आपको मैसेज देना चाहता है। अगर जिस दिन आप इसके मैसेज को पढ़ लिए, उस दिन ये शांत होगा। और जब भी आप इसको सप्रेस करेंगे दूसरों चीजें से, ये आपके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन, वो रोटेट होते रहता है, आपको पूरा डांस करा देगा आपके लाइफ में। यहां तक कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी खराब कर सकता है, आपकी रिलेशनशिप, हर चीजों को इफेक्ट करता है। आपकी पेशेंस लेवल को खराब, किल कर देगा, क्योंकि आप जो ये चाहता है वो मैसेज समझ ही नहीं रहे। तो एंजाइटी ये है। डिप्रेशन एंजाइटी का ही स्वरूप है, नेक्स्ट लेवल का। डिप्रेशन में आदमी अपने आप को डाउट करने लग जाता है, आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे। ओनली
निगेटिव इमोशन में ही रहना चाहेंगे, आप लोगों को सुनना बंद कर देंगे, आप अपनी कैपेबिलिटी को डाउट करेंगे कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दैट, मेरी एबिलिटी अच्छी नहीं है, मेरा दिमाग अच्छा नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरी ही गलती है। आप गिल्ट फीलिंग में जाएंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं, हर चीजों को अपने आप को ही ब्लेम करेंगे, हर चीजों को ही। तो ये डिप्रेशन का स्टेट होता है, और आप आइसोलेट होके आप वही वही चीजों में ही खोए रहेंगे। फोबिया की बात करें तो फोबिया फियर है एक, ये हालांकि घटता नहीं है आपके साथ, लेकिन आपकी पास्ट की कोई चीजें हैं उसको, पिक्चर्स को, ऑडियो को, कोई चीजों को लेके आता है और उसे आप देखते हैं बार बार, और वो फीलिंग से वो डर आपके अंदर आ जाता है, हेल्थ फियर आता है। दूसरों के हार्ट अटैक आया सुनकर आपको हार्ट अटैक ना आ जाए ऐसा डर लगे रहता है, आपकी सांसें चढ़ जाती है, हार्ट पल्पिटेशन होता है, आपकी सर भारी होता है, कोई भी चीज को, मूवमेंट को याद करेंगे आपका सर भारी हो जाएगा, चक्कर आना चालू हो जाएगा। तो बहुत सारे ट्रेवलिंग फियर होते हैं, गाड़ी में जाना होते, बहुत डरते हैं, कैसे जाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, ट्रेवलिंग फियर करते हैं, स्पेस की, घर में भी स्पेस की फियर होती है लोगों को। तो बहुत सारे टाइप के फियर होते हैं, सोशल फियर होता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को सामने के लोगों के साथ रहने में फियर आता है, अकेले रहना ठीक लगता है उनको, और कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं रहेगा तो उसको अकेले रहने का फियर होता है। तो ये सभी चीजें फोबिया में आती है, राइट, इसके बिहेवियर से मैं बताया। वहीं हम ओसीडी की बात करें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एडवांस स्टेज का एंजाइटी है। आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं कोई चीजों को बार बार आपका माइंड करके, और ये करता क्या है कि बार बार अगर आप हाथ धो रहे हैं तो बार बार आप हाथ ही धो रहे हैं, आपको आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये हो चुका है ये काम, व्हाट यू विल गेट, आप बार बार करके इसे क्या मिलेगा आपको, आपको पता ही नहीं हो रहा है कॉन्शियसली। आपकी कॉन्शियस ब्रेन, दो ब्रेन होती है हमारी, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, राइट। तो लेफ्ट या राइट ब्रेन भी इसे बोलते हैं। लेफ्ट ब्रेन होता है वो आपकी लॉजिकल ब्रेन होती है, राइट ब्रेन होती है उसको हम इमोशन ब्रेन भी बोलते हैं। जब हम न्यूरोसाइंस की बात करें तो इसको एक हेमिस्फीयर बोलते हैं, राइट, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो ये याद रखिएगा कि आपकी जो ब्रेन है ये जब कॉन्शियसली ये बाईपास हो जाती है तो ये अनकॉन्शियसली एक इमोशन ब्रेन ही आपका बचता है, और आपको पता ही नहीं होता है कि मेरा काम हो चुका है, आप केवल ख्यालों में ही डूबे रहते हैं, उसी में ही। कोई मूवी देख रहा है तो घंटों घंटों देख रहा है, दो दो तीन तीन मूवी देखता है एक दिन में, बात कर रहा है तो बंद ही नहीं कर रहा है, बातें करते रहता है, उसको बात ना करे तो एंग्जाइटी आ जाता है, वो बात ही कर रहा है, नहा रहा है तो 2-3 घंटा नहा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। एक स्टोरी था, कोई लेडी मेरे से बात करती थी, वो बोलती है कि बर्तन, धुले हुए बर्तन को धोती रहती थी, उसको बताना पड़ता था कोई आके कि हो गया है, चल, हाथ पकड़ के खींच के लेके जाना पड़ता था। कोई आदमी लॉक करता है, ये घर को लॉक किया है कि नहीं बार बार चेक करता है, लॉक किया रहता है तो भी। तो ये याद रखिएगा कि ये ओसीडी है, ये ऑब्सेसिव बिहेवियर ला देता है। और पैनिक अटैक को अगर बात करें, पैनिक अटैक आपके बॉडी में फुल्ली एक दूसरे ऑर्गन में शिफ्ट हो जाता है जब आपकी एंग्जाइटी, मैं बताऊंगा आगे कि एंग्जाइटी कहाँ पर होता है। एंग्जाइटी जब दूसरे ऑर्गन्स में शिफ्ट हो जाता है, लाइक आपके हार्ट में आ जाता है, आपके एयरवे सिस्टम में आ जाता है, तो इसी को ही हम पैनिक अटैक, उसमें आपकी हार्ट की पल्पिटेशन अचानक बढ़ जाती है, आपकी सांसें बंद होना भी चालू हो जाता है, कुछ समय के लिए आप सांस नहीं ले पाते, और इसको आपको फ्रिक्वेंटली भी आ सकता है, और ये एक टाइम भी मांगता है, एक टाइम में आता है, एक स्पेस में, एक फीलिंग्स को, एक एक विजुअल्स को पकड़ते रहता है। और इसके डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे तो आपको दवाइयाँ है, ऑफ कोर्स दवाइयाँ, मेडिसिन है, ये चीजें आपको प्राइमरी इलाज के लिए बहुत अच्छा है। मैं कोई मेडिसिन को खराब नहीं बोलता, कोई डॉक्टर अच्छे नहीं है, बिल्कुल हमारे अच्छे हैं, वो लोग हमारे लिए ही काम करते हैं, लेकिन जो इमरजेंसी हैंडलिंग है वो लोग बहुत अच्छा करते हैं। आपको इमरजेंसी से बाहर निकालना है, आपको वहां फिर नॉर्मल करना है, लेकिन आपकी रूट कॉज जो हीलिंग है केवल और केवल आपको, ये जो चीज है मैं बता रहा हूँ वही कर सकता है। आपको रूट कॉज हीलिंग पाना है तो मेडिसिन एंजाइटी को रूट कॉज हीलिंग नहीं दे सकता है, आपको उस स्टेट को ब्रेक कर सकता है। डेली बेसिस में भी आप मेडिसिन खाएंगे, आप ठीक रह सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी मैं जब लोगों से सुना हूं तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं मेडिसिन के, इसलिए इससे अवॉइड करते हैं लोग। और स्लीप डिसऑर्डर की बात करूं अगर, तो इंसोम्निया और स्लीप अपेनिया, दो टाइप के स्लीप डिसऑर्डर होते हैं। इंसोम्निया जिसमें नींद नहीं आती है, और एक है स्लीप अपेनिया जिसमें नींद हमारी बहुत टूटती है, ये दो टाइप के होते हैं। तो इसको मैं सभी आगे बात करूंगा कि व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस, मैं सबसे पहले बात करूंगा, अगर हील नहीं करते हैं
रूट कॉज में, तो आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है देखिएगा कि ये हेडेक, माइग्रेन, वर्टिगो, मसल स्टिफनेस और पेन, ये सभी आपके लाइफ में आ सकती है, आपके बॉडी में ये बिहेवियर जनरेट कर सकती है। और ये आपकी हार्ट बीट, पैनिक अटैक, हार्ट अटैक तक भी जा सकता है, और भी ऑर्गन्स में भी शिफ्ट हो सकता है। और वही हम ब्रीदिंग सफोकेशन, चोकिंग लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये भी शिकायतें देखा गया है एंजाइटी ऐसे प्रोड्यूस करता है। और यहाँ तक कि अगर आपके बॉडी में भी ये शिकायतें देती है, लेकिन आपके वर्क में भी, स्टडी में भी अनप्रोडक्टिविटी, फेल्यूर, डिस्ट्रैक्शन, लोनलीनेस, सुसाइडल मूड और इंट्रूसिव थॉट्स, बैड ड्रीम्स, ये सभी चीजें को लाता है। और अल्टरनेट हैबिट्स भी आपको डेवलप करा सकता है, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लॉन्ग आवर्स वाचिंग टीवी, ये सभी चीजें आपको दे सकता है। ये एंजाइटी आपकी अल्टरनेट बिहेवियर जनरेट करने में बहुत जल्दी से ये करता है। तो इट में कॉज टू डेवलप वेरियस हेल्थ इश्यूज लाइक इंसोम्निया, स्लीप अपेनिया, मेमोरी लॉस, एल्जाइमर्स, ये सभी चीजें भी इसी से ही होता है जब ये एडवांस स्टेज में जाता है। लेकिन बेनिफिट्स क्या है अगर आप हील हो जाएंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेडिसिन से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप रूट कॉज में हील कर पाते हैं तब। और दूसरा है कि आप एक एक नया लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी, हम अपनी सेल्फ डाउट करते रहते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा लाइफ, हम अपनी हर चीजों में सेल्फ को डाउट करते रहते हैं, राइट? हमारे पास वो कोडिंग नहीं होता कि कैसे बाहर जाया जाए, और हम अपने फेट को ही बिलीव करते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है। लोग यहाँ तक, अब मैं बताना चाहूंगा कि लोग भाग्य को बोल देते हैं। भाग्य को आप लिखते हैं, आप बनाते हैं, यहाँ आए हैं, आपकी मेमोरी जैसे ही काम कर रही है, आपकी ब्रेन जैसे ही काम कर रही है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आप रोज निगेटिव सोचेंगे और भाग्य की वेट करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा ये? आप जो भी ग्रंथ को फॉलो करते हैं उसमें पढ़िए तो सही, वही लिखा है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ, भाग्य में कुछ नहीं है। आप फेट मत मानिए, लक मत मानिए, ये कोई चीज नहीं है, ये एक डिसिप्लिन प्रोग्राम है। ये डिसिप्लिन है, एक साइंस है आपकी माइंड की, और यही जो ब्रेन प्रोग्राम होती है वही चीज देती है आपको। तो आप परमानेंटली एंजाइटी को अगर हील करते हैं तो आप कैसे लर्न कर पाएंगे इसके बिहेवियर को? आप लाइफ टाइम ये आपके लिए हेल्प होंगी, लाइफ टाइम आपको मदद करेगा, आपको लाइफ टाइम एंजाइटी टच नहीं कर पाएगा। आपको पता लग जाएगा कि ये चीजें क्यों हो रही है आपको, और आप अपने कंट्रोल में हमेशा रहना सीखेंगे। आपकी डिजायर लाइफ जो जीना चाहते हैं वो भी आपको जीने में ये मदद करेगा। जो हैप्पी और या जो हेल्दी लाइफ की जो आप जो विजुलाइज कर रहे थे वैसी लाइफ जीना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, जिसके साथ घूमना चाहते हैं, एक न्यू नॉर्मल लाइफ को, वो चीज आपको अचीव करने में बिल्कुल मदद करेगा ये, अगर आप रूट कॉज में हील होते हैं तो। और ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे पैसे ये बचाने के लिए हेल्प करेगा ही। क्योंकि आप सोचिए कि अगर मान लीजिए एक, यहां तक तो लोग 10 साल तक हील करते हैं एंग्जाइटी को, 10 साल तक मैं सुना हूं केस। 10 साल तक आप एवरेज पैसा खर्चा करते हैं, मान लीजिए मंथली, एक एक सिंगल कंसल्टेशन में जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट का, 1500 से 2000 रुपया चार्ज करता है एक सिंगल कंसल्टेशन में, और मेडिसिन के 1000 रुपीज, मानिए 1000 रुपीज, आपको नहीं नहीं में लगभग 3000 रुपया, 2500 रुपया हर महीने का कॉस्ट होगा। एक महीने में बोलेंगे तो 25 से 30 हजार रुपये आपके खर्च होंगे, ज्यादा मिनिमम बता रहा हूँ। और अगर इसी को 5-10 साल आप लेके जाएंगे तो आप सोचिए तो सही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कहाँ जा रही है। ये तो ओनली एंग्जाइटी ट्रीटमेंट का है, अगर कुछ एडवांस लेवल का कुछ हो गया तब क्या? आपकी पैनिक अटैक आ गई तब क्या? आपकी लंग्स की प्रॉब्लम आ गई तब क्या? बहुत सारे एडवांस शिफ्ट कर देता है। और पीसफुल लाइफ को छोड़ दीजिए, पैसे हैं आपके पास, आप ट्रीटमेंट करा लेंगे, आपकी पीसफुल लाइफ की क्या, रिलेशन की क्या, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने देखा है लोगों को, लोग उनके केयर करना छोड़ देते हैं, ये हील नहीं होगा छोड़ देते हैं उनको, उनके हस्बैंड छोड़ देते हैं वाइफ को, जब लेडी को जब प्रॉब्लम आता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, खासकर जेंट्स तो अपने पैसे, बुरा मत मानिएगा, किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेडीज का जब तबीयत खराब होता है तो जेंट्स अधिकतर पैसे ही खर्च करते हैं और थोड़े दिन में छोड़ भी देते हैं उसको, अलग हो जाते हैं। बहुत कम हस्बैंड हैं जो केयर करते हैं, लेडी का सेक्रीफाइस को बहुत कम देख पाते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड में होता है। चाहे जेंट्स भी हो, आप देखिए तो सही, कौन आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा? कौन रहने वाला है आपकी इस प्रॉब्लम में? क्या आप हर समय प्रॉब्लम में रहना पसंद करेंगे? आपकी भी माइंड खराब हो जाएगी किसी को देख के बीमारी के साथ रह के। नहीं, हर आदमी एक अच्छा जगह मूव करना चाहता है। तो क्यों, जब आपको मौका मिल रहा है तो क्यों
लेकिन इसकी प्रोग्राम मिसिंग है आपके ब्रेन में। कैसे? आपको डिसीजन नहीं आता क्योंकि मालूम नहीं है कैसे करना। आपको जो बताया गया है वही कर रहे हैं और वही रिजल्ट आ रहा है। आप एक महीना फिर फेस फेस करते हैं, ठीक होते हैं, फिर दूसरा महीना वही प्रॉब्लम। एक चीज निकलता है, दूसरा चीज फिर वही प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं आपको टेम्परली एक बेनिफिट बस आपका माइंड दे पा रहा है। आपकी जो ट्रीटमेंट है वो टेम्परली बेनिफिट दे पा रहा है। रूट कॉज में आप हील नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रूट कॉज में हील आप ही करेंगे अपने आप को, और वो आपका ब्रेन ही करेगा। ये भी याद रखिएगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपके पास प्रोवाइडेड की इसकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि आपका माइंड इसको कैसे निकाल सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, ये सभी मेंटल हेल्थ इशू केवल और केवल आपके माइंड से आ रहा है। आपके बॉडी में मिसिंग है। अगर बॉडी में अगर होता तो ये आपके रिपोर्ट में दिखाता था। ये आपके रिपोर्ट में नहीं है, इसलिए आपके माइंड में है। और माइंड बहुत सारा चीजों को ये दूसरों से लर्न कर रहा है, जो मैंने कल बताया। तो राइट, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक अटैक एंड स्लीप डिसऑर्डर? यहां से आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल बोल रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं बोलूंगा। तो देखिए दोस्तों कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। वी हैव 5 सेंसेस, राइट? अभी आप जानते हैं। और जब इन 5 सेंसेस के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में देते हैं, आप मुझे अगर देख रहे हैं आज, सुन रहे हैं, या फिर कोई चीजों को महसूस कर रहे हैं बातों से, राइट? तो आप क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? क्या अपने ब्रेन को आप डायरेक्टली दे रहे हैं? ये नहीं। हमारे ब्रेन को हम डायरेक्टली नहीं देते हैं। हम एक फिल्टर सिस्टम को देते हैं जिसको GDT बोलते हैं, जनरलाइजेशन, डिस्टोर्शन और डिलीशन। ये क्या होता है जनरलाइजेशन, डिस्टोर्शन और डिलीशन? ये हमारी लाइब्रेरी होती है, जैसे AI में होता है। आप देखेंगे कंप्यूटर के बहुत लोग ज्ञाता होंगे, आप लोग जानते होंगे। कंप्यूटर में एक लाइब्रेरी होती है। हर चीजों में एक लाइब्रेरी होती है जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, जो पहले से एक प्लान होता है, उसका डिफिनेशन होता है, उसका बताया जाता है। वैसे ही हमारी एक्सपीरियंस से, हमारी मेटा प्रोग्राम से, हमारी विश्वास से, बिलीफ से, वैल्यूज क्या चीजों को मूल्य को देते हैं, हमारी इन्वायरमेंट कैसी है, हमारी पहचान कैसी है, इससे एक हमारी लाइब्रेरी बिल्ड हुई रहती है हमारी ब्रेन में, हमारी माइंड में। और जब इन इंफॉर्मेशन को हम लाते हैं, तो इस ये इंफॉर्मेशन हमारे विजुअल्स के, फोटो के, पिक्चर्स के फॉर्म में आएंगे, ऑडियो के फॉर्म में आएंगे, है ना? अलग अलग चीजें, जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें अलग अलग मसाले डालते हैं, ये कंपोजिशन कहलाती है। और यही कंपोजिशन को ही मैं बता रहा हूँ, ये 5 सेंसेस हमें 5 एलिमेंट्स के रूप में देते हैं। हर चीजों का उसको तोड़ के लेता है। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे आवाज को भी ले रहे हैं, मेरे पिक्चर्स को भी ले रहे हैं, और कुछ अपने फीलिंग्स उसमें बिल्ड कर रहे हैं। और ये जो ले रहे हैं उससे आप अपने, जो मैंने बताया ना कि अपने बिलीफ के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपनी वैल्यूज के आधार पे, अपनी इन्वायरमेंट में जो लर्निंग आज तक हुई उसके आधार पे, आप अपनी उसको एक कनेक्शन बनाएंगे, एक मीनिंग को ऐड करेंगे। और यही मीनिंग आप याद रखिएगा कि जो मैं सेंस दे रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, वो मैटर नहीं करता। आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो बिलीफ है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी वैल्यूज है, वो क्या कनेक्शन आपके ब्रेन में बना रही है पास्ट के आधार पे, पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पे, ये मैटर करता है। यही तो आपको मीनिंग दे रहा है, और यही कारण है। और इसी को ही हम बोलते हैं हमारे ब्रेन में परसेप्शन, एक धारणा बनता है। और ये टोटली आपकी ही पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है, आपकी ही रिप्रेजेंटेशन होती है, मेरी नहीं। मैं जो आज बता रहा हूं ये टोटल मैं अपने परसेप्शन से बात कर रहा हूं, मेरी नॉलेज से। लेकिन जो आप समझ रहे हैं वो आपके ही पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। आप जो भी चीज डाउट में पूछेंगे, जितने भी अंडरस्टैंडिंग होंगे, उसका मैंने पूरा पूरा चीज मैंने दिया है, वो नहीं बोल रहा हूं। मैं पूरा तो दे रहा हूं, लेकिन आप किस परसेप्शन में समझ रहे हैं, किस मतलब से जोड़ रहे हैं, किस एक्सपीरियंस से उसको क्लब करके अपने माइंड में, मेमोरी में बना रहे हैं, यही आपकी अंडरस्टैंडिंग कहलाएगी। और यही इसी को ही बोलते हैं परसेप्शन। और हर आदमी का परसेप्शन इंडिविजुअल होता है। लेकिन जब दूसरा आदमी लेके 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 अपने अनुभव को देगा, अपने वैल्यूज को देगा, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी आइडेंटिटी को उसको ट्रेन कर देगा, तो वो दूसरों के अनुसार ही उसको लेना चालू कर देता है। वो अपना भूल जाता है। आपको अगर बार बार बोला गया है नौकरी में कि आपका पोजीशन अच्छा नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अगर आपको बार बार नौकरी में बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? आप डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी को बता रहा है बार बार। पोजीशन बताना मतलब आपकी आइडेंटिटी को बता रहा है, आपकी आप में एक अलग आइडेंटिटी बना रहा है। हालांकि आप डिसीजन लेते हैं बहुत सारे चीजों में, आप कैपेबल हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी को बताया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को लोग बोलते हैं।
कि आप वो आदमी नहीं है, आप अच्छे, कहीं अब्यूज कर देते हैं लोग पास्ट में कि मैं आदमी जो समझा वो आप ऐसे नहीं है। एक बात लग जाता है हमें, हमारी आइडेंटिटी को कोई हर्ट कर देता है, और जब हमारी आइडेंटिटी को हर्ट कर देता है उसी दिन उसकी मतलब, आप सोचिए तो सही, आपके साथ कोई ऐसा हुआ होगा, आपके साथ कोई अब्यूज कर दिया, आपके रिलेशनशिप को कोई कुछ बोल दिया, आपकी आइडेंटिटी को कर दिया, आपकी आइडेंटिटी को वीक कर दिया। वो जैसे ही आपकी आइडेंटिटी खराब, आपके रिलेशन बदल जाते हैं, आपके बॉडी में व्यवहार। अगर एक लड़के की बात करूं और घर में, तो एक लड़का क्या क्या आइडेंटिटी रखता है, अपनी माँ के लिए बेटा होता है, अपनी वाइफ के लिए हस्बैंड होता है, सिस्टर के लिए भाई भैया होता है, और डॉटर के लिए वो एट द सेम टाइम वो फादर होता है। आप सोचिए कि अगर वो एक ही आइडेंटिटी में रहे, केवल एक आइडेंटिटी में रहे, मान लीजिए अगर माँ के लिए बेटा ही रहे, तो क्या बाकी रिलेशनशिप को निभा पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आइडेंटिटी वो रखता है वही बिहेवियर उसके बॉडी में आता है, ये याद रखिएगा। हम सोचते हैं हम बहुत दिमाग वाले, नहीं, हमारी ब्रेन वैसी रखती है। आपको कौन गवर्न कर रहा है? मैं अभी इसके पीछे कुछ टाइम पहले मैंने बात किया था कि मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा कि आपके डिसीजन को कौन लेने के लिए बोलता है। आपके डिसीजन को दोस्तों यही चीज इन्फ्लुएंस करता है, ये याद रखिएगा। आपका अनुभव, आपकी मेटा प्रोग्राम्स, आपकी बिलीफ, आपकी वैल्यूज, आपके एनवायरमेंट और आपकी आइडेंटिटीज। यहां आपका नॉलेज है ही नहीं। देखिए, आपकी नॉलेज है ही नहीं। आप अपने नॉलेज से सीखते हैं, बस नॉलेज से सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, मेटा प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, बिलीफ पैदा करते हैं, वैल्यूज को, वैल्यूज ज्यादा इंफ्लुएंस करते हैं हमसे, सबसे ज्यादा हमारे मूल्य। क्या वैल्यू चाहता हूं? अगर मैं अपने माँ के साथ अच्छा रिलेशन नहीं चाहता है, तो मेरी मम्मी के साथ और उसका रिलेशन, आइडेंटिटी खराब हो जाएगी। मैं अपनी वाइफ के साथ अगर मेरी वैल्यूज अच्छी नहीं चाहता हूं, मैं अपनी वाइफ को उतना अच्छा नहीं पसंद करता, तो उसकी रिलेशन खराब हो जाएगी। आप कितना भी बचाने को ट्राई करो, क्योंकि अंदर वैल्यूज में छुपा है कि मुझे ये पसंद नहीं। आप अपने बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, अनकॉन्शियसली हम करते हैं ऐसा, याद रखिएगा। आप बोलेंगे कि मैं नहीं करता, आप कॉन्शियसली बोल रहे हो, लेकिन अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में हम हर दिन उसको ट्रेन कर रहे हैं। हर दिन बोलते हैं कि तुमको ये पता नहीं है, वो नहीं पता है। इनडायरेक्टली हम अपने ब्रेन को जो दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं और फील करा रहे हैं, वो है निगेटिव थिंग। ब्रेन आपकी कॉन्शियस भाषा को बहुत कम समझता है, ब्रेन आपकी अनकॉन्शियस भाषा को ज्यादा समझता है, क्योंकि ब्रेन की लैंग्वेज है वो अनकॉन्शियस है। वो आपकी एबीसीडी, या इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, उसको नहीं जानता ज्यादा, लेकिन आप क्या विजुअल्स दिखा रहे हैं उसको, ये प्रूफ मांगता है, ये तो विटनेस करता है। ब्रेन हमेशा विटनेस करना जानता है। आप बोल रहे हैं कि मुझे बहुत सारे धन दौलत चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, लेकिन आप इस प्रोग्राम के जाने के बाद ही तुरंत चिड़चिड़े होकर आप कहीं गुस्सा कर रहे हैं, आप कहीं पर किसी को चिल्ला रहे हैं, कहीं पर आपकी एंग्जाइटी में किसी कोई कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन समझता है कि ये हेल्दी मतलब इसका चिल्लाना। तो जब भी आपको हेल्दी का फीलिंग आएगा, तो वो आपको फीलिंग देगा चिल्लाने का। जब भी आपको अच्छा फील करूंगी करके बोलोगे, तो आपको ट्रिगर करेगा निगेटिव, क्योंकि उसको बताया कौन है? आपने बताया है कि जब भी आपको अच्छा फीलिंग का बोलते हैं ना, कि हम अच्छा जब भी काम करने जाऊं तो मेरे साथ ऐसा होता है, यही हो रहा है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को यही बता दिया है कि जब मैं अच्छा फीलिंग करती हूं या करता हूं, उस टाइम में आप किसी निगेटिव चीज को अटैच कर देते हैं, और आपका ब्रेन उसको देख रहा है, आपके सेंसेस के माध्यम से फीलिंग्स को ले रहा है, आवाजें को सुन रहा है, और उसी चीज को ये विक्टिमाइज कर लेता है। कई बार न्यूज को देखता है, कई बार टीवी चैनल को देखता है, कई बार कोई सॉन्ग्स को आप सुनते हैं और ट्रिगर हो जाते हैं, कई बार कुछ कलर को देखते हैं, कई बार कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं। आप सोचिए ना, आप नहीं चाहते हैं फिर भी वो ट्रेवल के बारे में सोच रहे हैं, आपको फोबिया हो रहा है, फियर आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, आप उसको सोच रहे हैं, लेकिन आपको आ नहीं रहा है, लेकिन आप उस डर में चले जा रहे हैं। ये आप उस टाइम पे सोच लिए हैं, आप एक मीनिंग बना चुके हैं अपने ब्रेन में। तो कौन करा रहा है? अनकॉन्शियसली आपकी ब्रेन ही तो करा रही है, और कॉन्शियसली बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप जान नहीं रहे हैं कि आपकी ब्रेन अनकॉन्शियसली ट्रेन हो गई है उल्टा। अच्छा बोलते हैं तो वो बुरा करता है, और बुरा के जगह में अच्छा कैसे किया जाए वो आपको पता नहीं। और ये इसी को ही हम रीप्रोग्राम के माध्यम से हम आगे समझेंगे। तो ये याद रखिएगा, जो भी मीनिंग आप ऐड कर रहे हैं अपने ब्रेन में, जो भी चीजों को आप समझ रहे हैं, ये आपकी केवल और केवल एक इंटरनल परसेप्शन है, आप ही की है। बाहर की चीजें आपके लिए ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इट इज अ रियल, दिस इज अ बॉटल। अब आप इस बॉटल को ठंडा रखने का, गर्म रखने का, पानी रखने का, दूध रखने का, ऑयल रखने का, जो मीनिंग रखेंगे आपके अनुभव के अनुसार, वो ये बनेगा। लेकिन दिस इज अ बॉटल, इसलिए एक आदमी आदमी ही है।
अच्छा है या बुरा है वो तो आपके परसेप्शन बना रहे हैं उसको। वही आदमी एक आदमी के साथ अच्छा है और वही एक आदमी अच्छे दूसरे के साथ बुरा है। तो कैसे दो टाइप के हैं? दो टाइप के नहीं है, वो आदमी आदमी ही है, लेकिन आपके परसेप्शन उसे गलत और अच्छा बना रहा है, क्योंकि आपके अनुभव, आपकी आइडेंटिटी, आपकी वैल्यूज उसके साथ क्या जुड़ी है और आपकी बिलीफ उसके साथ क्या है, यही चीजों को करा रहा है। तो क्विकली आप कमेंट करिए, मैं जानना चाहता हूं क्या चीजें को करा रहा है, ब्रेन को कौन काम करा रहा है। आप कमेंट करिए, मैं जानना चाहता हूं ब्रेन को काम कौन करा रहा है। आप करा रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी बिलीफ, आपकी वैल्यूज कौन करा रहा है? आप जॉब जॉब में क्यों जाते हैं? आप सोचिए तो सही, क्या वैल्यूज है उसके पीछे? एक दिन छुट्टी नहीं मारते हैं, क्यों? एक बहुत डीप रूटेड वैल्यूज काम कर रही है। आप नहीं जाएंगे तो आपकी एक सिक्योरिटी छीन जाएंगी, फैमिली को ये नहीं, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो वो लोग पेन में चले जाएंगे। उस पेन को हटाने के लिए आप जॉब में जा रहे हैं, ये वैल्यूज छुपी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एंजाइटी में रखने रहने के लिए भी आपके कोई प्लेजर फील हो रहा हो ब्रेन को? कहीं ऐसा तो नहीं? आप सोचिए कि आपको उसी स्टेट में, यही होता है कंफर्ट जोन। आज मैं उसको ओपन कर रहा हूं, हो सकता है आपको बुरा भी लगे समटाइम्स, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर आ जाइए इससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ब्रेन कंफर्ट फील कर रहा है, प्लेजर इनडायरेक्टली आपको पता नहीं, आप चेक करिए, कहीं आपको प्लेजर तो नहीं फील होता है एंजाइटी से? कैसे? मैंने एक लेडी से बात किया, वो बोलती है कि हर जगह रोती है, प्रॉब्लम है ये, मुझे बाहर आना है, लेकिन जब भी उसको बोला जाता है ऐसा करो तो बोलती नहीं। क्यों? मैंने बहुत जिद करके पूछा तो बोलती है कि मैं जब बीमार नहीं रहूंगी तो मुझे फिर से काम करना पड़ेगा। डायरेक्टली बोल दियो। क्यों? क्योंकि मुझे बीमार रहने से लोग मेरे लिए फ्रूट्स लाते हैं, बीमार रहने से मेरे लोग मुझे केयर करते हैं, मेरे भी हाथ पांव दबाते हैं, और आज तक कोई मेरा केयर नहीं किया है। क्या छुपा है सोचिए उसके पीछे? केयर, सेल्फ केयर की वैल्यूज को वो अचीव कर रहा है बीमार होके। इसलिए जब भी वो सेल्फ केयर सोचती थी, उसको उसका माइंड उसको बीमार कर देता था। माइंड के लिए मीनिंग क्या था? कि वो सेल्फ केयर का मीनिंग बीमारी, क्योंकि वो अचीव कैसे कर रही थी? बीमार होकर। तो आप अपने वैल्यूज को कैसे अचीव कर रहे हैं, वैसा आपके साथ घट रहा है। ये याद रखिएगा। ये कैसा हो रहा है? आप अपने कैसे, किस प्रोसेस से अपनी वैल्यू को अचीव कर रहे हैं, वैसा आपके साथ घट रहा है, वैसा आपके साथ ब्रेन कर रहा है। ब्रेन की कोई गलती नहीं, आपने ट्रेन किया है। आप जॉब में जा रहे हैं, जॉब से अपनी फैमिली की सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके लिए वो काम कर रहा है। आप बीमार हैं, आप सोचते हैं कि मुझे थोड़ा आराम मिल जाता है, कोई मुझे मदद कर देता है, घर में मेड लग जाते हैं। आप बीमार होते हैं तो मेड लगते हैं, आप बीमार होते तो आपके लिए फ्रूट्स लाते हैं, आप बीमार होते हैं तो आपकी वाइफ केयर करती है, और यही केयर आपको ठीक होने से मिलता नहीं है। तो माइंड क्यों जाएगा बाहर? क्योंकि इसको वैल्यूज मैच करना। वैल्यूज, आप कॉन्शियसली सोचते हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, नहीं, आप वैल्यूज को खोना नहीं चाहते। कंफर्ट हो के आप कुछ पा रहे हैं, आपको प्लेजर कुछ मिल रहा है, आप ढूंढिए इसको। और यही प्लेजर आपको रोक रहा है, यही प्लेजर आपको रोक रहा है इस स्टेट में। अभी तक अगर आप हील नहीं हो गए हैं, कुछ ना कुछ आप वैल्यूज को मैच करा रहे हैं। अनकॉन्शियसली मैं बोल रहा हूं, आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानूंगा, आप जान सकते हैं। आप ढूंढ सकते हैं कि क्या प्लेजर मैं लेता हूं इससे, क्या क्या मुझे प्लेजर देता है मेरी बीमारी में मेरे को। आप पा सकते हैं कुछ ना कुछ चीजों को। हो सकता है आप फेल हो गए हैं, कहीं फेलूर हैं, तो यहां आपको शांति मिलती है, काम करने को नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, यही ठीक है। कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली मैच कर रहा है आपकी वैल्यूज को, क्योंकि आपका ब्रेन अगर, आपकी अगर इसमें वैल्यूज नहीं है तो ये ठहरेगा नहीं, नहीं ठहरेगा, ये करेगा ही नहीं वैसा अगर आपकी वैल्यूज में नहीं है। ब्रेन नहीं जानता है, ये डिसाइड नहीं करता है, अपने आप से कभी डिसाइड नहीं करता ब्रेन। ये आपसे पूछता है कि आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी बिलीफ क्या है, और इसी के आधार पे ही वो काम करता है। ये मशीन है, ये प्रोग्रामिंग है, और आपको जानना पड़ेगा कि मेरी वैल्यूज क्या है। आप लिखिए इसको कि मैं क्या वैल्यू को कंफर्ट, या क्या वैल्यू को मैं जी रही हूं, मुझे क्या चीज अच्छा लग रहा है, किस चीज को मैं इंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं बीमार होके भी। बहुत लोगों को मैंने पूछा है, लास्ट में वो निकलता है, आप निकाल सकते हैं उसको। और यही चीजें हमारी इंटरनल परसेप्शन को बनाता है, और यही रिप्रेजेंटेशन हमें कर रहा है, और इसी को ही हम बोलते हैं स्टेट, मूड या फॉर्म। हमारी स्टेट खो जाती है, हमारी परसेप्शन को बना रही हमारी एक्सपीरियंस, बिलीफ, वैल्यूज और एनवायरमेंट, आइडेंटिटी। और हमारे इस परसेप्शन को
परसेप्शन बना रहा है क्या चीज? स्टेट बना रहा है, स्टेट ऑफ माइंड बना रहा है, मूड। क्रिकेटर बोलता है ना कि मैं आज फॉर्म में नहीं था, आज क्रिकेटर फॉर्म में नहीं था, क्या वो क्रिकेट खेलना भूल गया था? नहीं। वैसा ही आप कभी भी अपने नॉलेज आपके पास है, लेकिन आप अपनी नॉलेज को क्यों खो देते हैं? एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे जाते हैं, भूल जाते हैं, क्यों? डर, फियर ऑफ स्टेट आ जाता है। तो फियर ऑफ स्टेट, जब आप दूसरे स्टेट में चले जाएंगे तो आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, आप अच्छे वाली स्टेट को भूल जाएंगे। तो इसमें दो टाइप के स्टेट होते हैं, एक तो होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव स्टेट। जब आप निगेटिव स्टेट में होंगे तो ओनली निगेटिव चीजें आएंगी, और एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये सब निगेटिव है, और आप उसी चीजों को ही सीखेंगे। कभी भी हैप्पीनेस को नहीं जानेंगे, आपकी ब्रेन में मिसिंग होगी, आपकी लाइफ में मिसिंग होगी पीसफुल लाइफ। हमारे तो लक में नहीं है बोलेंगे आप, क्योंकि आपको स्टेट चेंज करने नहीं आता है। आप स्टेट कैसे वहां जाया जाए नहीं आता है, क्योंकि ये अचीव नहीं किया जा सकता। आप निगेटिव स्टेट में होके पॉजिटिव को अचीव नहीं कर सकते। और इसको मैं बताता हूं कि पैटर्न को, स्टेट को कैसे ब्रेक करें। आप सीखना चाहते हैं, मैं यहां तक अभी बताया हूं, क्या आप अपने स्टेट को ब्रेक करना सीखेंगे? कहां बात करेंगे? माइंड में जब काम करेंगे तो हमारी परसेप्शन को कंट्रोल करके। परसेप्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे? हम स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, हम परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। परसेप्शन से हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है, और ये परसेप्शन है उसको हमारी फिजियोलॉजी, जो आप सीधा बैठने को बोल रहा था ना, ये इन्फ्लुएंस करे। आपकी फिजियोलॉजी कैसी है, आपकी मसल्स, आपकी मसल्स है, आपकी आपकी बैठने के तरीके, आपके कैसे ब्रीदिंग लेते हैं, ये सभी चीजें आपकी एक्सप्रेशंस, ये सभी इंफ्लुएंस करती है आपकी परसेप्शन को। और वही चीजें अगर माइंड की डायरेक्ट बात करें, माइंड को डायरेक्ट कंट्रोल कौन करता है? आपकी बिलीफ, आपकी वैल्यूज, एनवायरमेंट और आइडेंटिटी। तो इस पे मैं अलग से और बताऊंगा। तो देखिए कि ये दो स्टेट जनरेट होते हैं, ऐसे डिपेंड करता है आपकी परसेप्शन कैसी है, राइट। तो पर्सनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एक मैं बताता हूं कि क्यों हमारा माइंड अपनी परसेप्शन को लेता है, कहां से एंजाइटी आता है, उसके बारे में मैं आने वाला हूं अब। कि विजुअल पर्सनालिटी के तीन कैटेगरी के लोग होते हैं, विजुअल पर्सनालिटी, ऑडियो पर्सनालिटी और फीलिंग्स वाले। तो हम, अगर मैं बात करूं कि मेरी तीन चीजें आपकी स्कैन हो रही होगी, आप स्कैन कर रहे हैं तीन चीजें, विजुअल भी लेंगे, ऑडियो भी लेंगे और फीलिंग्स को भी लेंगे, अपने बॉडी से आप फीलिंग्स लेते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारी एक फेवरेट भी होती है, कुछ लोग को देखना ही पसंद आता है। हम बातें करते हैं ना कि मुझे दिखाओ, हम मुझे सुनाओ नहीं बोलते, मुझे दिखाओ ये करके, मतलब वो देखना चाहता है। मुझे सुनाओ, कोई बोलता है कि वो सुनना चाहता है। मुझे महसूस कराओ, वो महसूस करना। इससे पता लग रहा है कि वो कौन सी कैटेगरी की पर्सनालिटी है। और जब आप तीनों को, तीनों कैटेगरी के, एक्चुअली आइडियली ये होना चाहिए लेकिन ऐसी होती नहीं है। हम अपनी फेवरेट परसेप्शन, हम अपनी फेवरेट एक, हमारी फेवरेट, हम अपनी पर्सनालिटी को ले लेते हैं हमेशा। तो वो हो जाता है, यहां पर कैसे होता है, मान लीजिए तीन सेंसेस है हमारी, और बाहर में कोई इवेंट घट रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट देखिए, ये अगर मैं आपको एक बॉटल को दिखा रहा हूं तो कुछ लोग इसके पिक्चर्स को देखेंगे, कुछ लोग ऐसा साउंड को भी सुन सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में हम तीनों को लेते हैं, आइडियली बात करते हैं तो इसमें तीनों सेंसेस हमारे इक्वली डिवाइड करते हैं, डेटा को अपने माइंड में देना है ऐसे करके। तो ये आइडियल कंडीशन को बताता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा है कि हमारे तीनों सेंसेस आइडियली 33.3, 33.3 और फीलिंग्स भी 33.3, ऐसा उन्होंने डेटा को ले लिया डिवाइड करके, उसके बाद मीनिंग को बना रहा है। तो उसमें कोई, हमारे ब्रेन में कोई जनरलाइज नहीं हो रहा है, कोई डिस्टोर्ट नहीं हो रहा है, कोई डिलीट नहीं हो रहा है। जनरलाइज, डिस्टोर्ट और डिलीट क्या होता है? ये होता है कि आप एक फेवरेट, आपकी एक पर्सनालिटी बना लेते हैं, आपको देखना ही पसंद है, तो आप जब बाहर की चीजों को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने फेवरेट जो पर्सनालिटी है, मान लीजिए आपकी फेवरेट सेंस है आई, आपको देखना ही ज्यादा पसंद है, तो आप दूसरे सेंसेस के डेटा को भी अपने आंखों के डेटा से ज्यादा परसेंटेज में आप अपने ब्रेन में देना चालू करते हैं। ये अनकॉन्शियसली होता है, बता रहा हूं। 60% आप विजुअल्स को ले लेते हैं और 30% आप फीलिंग्स को, 10% ऑडियो को। लेकिन याद रखिएगा, जब ऑडियो के कंटेंट को आप विजुअल में, जब ये आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे चीजों को, आप दूसरा चीज बना देंगे। अच्छा आदमी से बुरा आदमी ऐसा ही बनता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है मीनिंग, हमारी पर्सनालिटी उसको डिस्टॉर्ट कर देती है। जो आदमी देखना पसंद करता है वो देखने में ज्यादा फोकस करता है, सुनने में नहीं।
और ऐसे ही हम डेटा को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। और यही डिस्टोर्शन यहां से हमें एक इंटरनल इवेंट में, हमारे ब्रेन में एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को अनरिजॉल्व स्टेट में पहुंचा देता है। इसी को अनरिजॉल्व स्टेट बोलते हैं, निगेटिव स्टेट। जब हमारी माइंड की स्टेट पड़ रहा है तो वहां निगेटिव स्टेट में चला जाता है, और यही निगेटिव स्टेट हमारे ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को ट्रिगर करता है। याद रखिएगा, आप जब भी निगेटिव स्टेट में जाते हैं तो आपका ब्रेन आपको चलाने के लिए अनकॉन्शियस, आपको जरूरी नहीं है कि आपको सांस लेना है, मतलब कॉन्शियसली याद करना है। मेरा बोलने का मतलब है कि आप कॉन्शियसली याद तो नहीं करते आपको सांस लेना, आपके ब्रेन के पास प्रोग्रामिंग है सांस लेने की, खाना खाने की, चीजों को सोचने की, बोलने की, हर चीजें हैं आपके पास। आप सोचेंगे नहीं तो भी बोल सकते हैं क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है। तो वैसा ही इसको ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम बोलते हैं। जब भी निगेटिव स्टेट आएंगी ना तो ये अपने आप ले लेता है, अनकॉन्शियस ब्रेन अपने आप शिफ्ट कर लेता है इसको ऑटोनॉमिक। आप लोग, कुछ लोग डॉक्टर होंगे, उन लोग को अच्छे से समझ आएगा, आप खुद लोग जानते भी हैं ये लोग। तो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को ये एसएनएस सिस्टम, जिसको सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम बोलते हैं, तो यहां वो ट्रिगर कर देता है। और ये जब सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ट्रिगर होता है, और इसी को ही हम फ्लाइट और फाइट सिस्टम भी बात करते हैं। बहुत सारे आप साइकोलॉजी में भी बात करते हैं इसको, और फिलोसॉफी में भी बात करते हैं कि फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम क्या है। सर्वाइवल मोड सुने होंगे, सर्वाइवल मोड में शिफ्ट कर देता है। तो इस समय आप क्या करेंगे, आप जब फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम में होते हैं, जब निगेटिव स्टेट में ट्रिगर हो जाते हैं, तो आपकी जो ये ब्रेन है, यहाँ थैलामस ग्लैंड है, देखिए ये मैं बता रहा हूं, ये सेंटर में थैलामस ग्लैंड होता है। ये क्या करता है आपके बॉडी में, थैलामस ग्लैंड आपके एड्रिनल ग्लैंड, जहां से कॉर्टिजोल हार्मोन सेक्रेट होता है, रिलीज होता है, वो आपके हार्ट में सिग्नल भेजता है कि आपके हार्ट से ब्लड को कहां पंप करना है ज्यादा। वो आपके हाथों के मसल्स में और आपके पैरों के मसल्स में, और एट द सेम टाइम आपके ब्रेन के फंक्शन को स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम आप कॉन्शियसली मत सोचो, ब्रेन के पास अनकॉन्शियसली इसको फेस करने का प्रोग्राम अवेलेबल है, क्योंकि उसको पता है इसको क्या करना है। आपको भगाएगा नहीं तो ये बोलेगा ये लड़ो, नहीं तो भागो, दो ही चीज आपको देगा, फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम। तो आपको लड़ने के लिए रेडी कर रहा है या फिर आपको भागने के लिए, और ये दोनों केस में आपके हाथों की और पैरों की मसल्स में ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए इस टाइम जब एंजाइटी हमको फील होती है तो याद रखिएगा, आपके हाथ हाथ और पैरों के मसल्स में ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, आपके स्टमक में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, आपको आपको बहुत ज्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके ब्रेन में स्लो कर देगा आपकी प्रोसेस को। आपकी ब्लड स्लो कैसे होगा, आपकी ब्लड की सप्लाई को कम करेगा, और यहाँ पर आपको चक्कर आना चालू हो सकता है। आपको वो लेटाना चाहता है, आप सोचो मत, वो कर लेगा, ब्रेन के पास प्रोग्रामिंग है, ये कर लेगा। और आपकी कॉन्शियसनेस डिस्कनेक्ट हो जाती है, आप सोचना समझना बंद कर देते हैं और एक ट्रिगरिंग में चले जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग ट्रिगर कर जाती है आपकी ब्रेन में, और आप देखेंगे कि कभी हम मरते मरते भी बच जाते हैं अचानक, यही हमारी ब्रेन बचा लेती है हमको। और इसी चीज को ही हम फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम कहते हैं, और यही निगेटिव चीजें हमारे माइंड में बार बार होता है, तो ऐसे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बार बार हमारे बॉडी में होता रहता है, और हमारे आंखों को डायलेट भी कर देता है। याद रखिए, हमारी आंखें फैल जाती है, इस समय एक्टिव ज्यादा हो जाता है, अलर्टनेस ज्यादा होता है, हमारी स्किन भी अलर्ट हो जाते हैं, हमको एलर्जी भी होता है इससे, बहुत ज्यादा एलर्जी आप सेंस करना चालू करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। आप बोलते हैं कि ना ठंडी से एलर्जी है, गर्मी से एलर्जी है, पानी से एलर्जी है, यही चीजें हैं, क्योंकि उस टाइम पानी, वाटर अवेलेबल था, रेन अवेलेबल था, तो आपका ब्रेन ने देखा कि रेन होता है तो इसको एलर्जी होता है, तो इन्होंने रेन जब भी होगा आपको एलर्जी देना चालू कर देगा, आपको निगेटिव स्टेट में लेके जाना चालू कर देगा। क्योंकि जो फिजियोलॉजी का पैटर्न जो है उसको ये माइंड जल्दी से सेव कर लेता है अपने न्यूरॉन्स में, और एक पैटर्न बना लेता है, और जब भी आपका फिजियोलॉजी, आप उसी स्टेट में जाएंगे, वो वैसा फीलिंग्स को ट्रिगर आपका माइंड कर देगा। ठीक है, तो व्हेन एंजाइटी इज बोर्न, आपको एंजाइटी कब मिलेगा, जब आप फाइट और फ्लाइट सिस्टम में जाते हैं। इनकेस ये रियल है, मान लीजिए आप टाइगर को देखें, तो आपने टाइगर को देख के भाग गए, तो आपके बॉडी को वर्क फंक्शन मिल गया, तो वर्क फंक्शन मिल गया तो उस हाई जो हार्मोन्स की, जो कॉर्टिजोल जो हार्मोन्स है, उसको आपने डाइजेस्ट कर लिया अपने मसल्स में, तो इससे आपको एंजाइटी नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉडी को वर्क फंक्शन मिल गया। लेकिन वही चीज अगर इनकेस अगर ये रियल नहीं है, रियल नहीं है मतलब आप मान लीजिए कोई पास्ट की चीजों को याद करके फियर में है, आप एंजाइटी में हैं, आप घर में हैं लेकिन कहीं को याद करके आप डर रहे हैं, तो भी ये आपकी माइंड आपकी चीजों को ट्रिगर करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है रियल क्या है, ये तो केवल पिक्चर्स, ऑडियो और फीलिंग्स मांगता है। ये चीजें, तीनों चीजें सेटिस्फाइड हो गई, वो ट्रिगर करेगा।
लेकिन आपके बॉडी को यहाँ वर्क फंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी रियल में तो टाइगर है ही नहीं, रियल में तो डर है ही नहीं। तो आपके मसल्स में ये चीजें, जो कॉर्टिजोल जो हार्मोन्स है, ये ग्लूकोजेन को रिलीज करता है बहुत ज्यादा। जब भी कॉर्टिजोल सेक्रेट होगा, ग्लूकोज भी आपके मसल्स में बहुत ज्यादा रिलीज होंगे, और यही नर्व्स में आपके घूमते रहेंगे, और यही चीजें आपकी मसल से बाहर जाना चाहता है, लेकिन इसको वे आउट नहीं मिलता, और इसी को हम एंग्जाइटी बोलते हैं। यस दोस्तों, जो आपके मसल्स में घूम रहे हैं, जो हाई एनर्जी निगेटिव एनर्जी से, वो निगेटिव एनर्जी से वो एनकाउंटर होकर वो जो सेक्रेट हुआ है, जो हार्मोन्स और जो ग्लाइकोजन आपके सर्कुलेट हो रहा है, इसी को ही एंग्जाइटी बोलते हैं, और यही बाहर जाना चाहता है आपके बॉडी से। और इसको अगर आप समझ गए, इसको वे आउट दे देंगे, तो आप हील हो सकते हैं। लेकिन हमें वर्क फंक्शन नहीं मिलता, हम कुछ नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते। तो ये चीजों को हमको समझना पड़ेगा, और इसी को लॉन्ग टर्म में अगर वैसे ही चलते रहते हैं हम, इसको बाहर जाने के लिए, आप देखिए मसाज भी कराते हैं हम स्पा में, तो मसल्स में काम करते हैं लोग, मसल्स को मसाज करते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम के लिए रिलैक्स होता है। और यही चीजें हैं, आप लॉन्ग टाइम में जब ये करेंगे तो आपको डिप्रेशन में से लेके जाएगा, और यही जब आपकी इंटेलेक्ट ब्रेन को फेल करेगा तो आपकी ओसीडी में चले जाएंगे। और मसल्स से जब टायर्ड हो जाएगा आपका मसल्स, और आपका मसल्स बेयर नहीं कर पाएगा, तो ये दूसरे ऑर्गन्स में शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ से पैनिक अटैक, हार्ट अटैक, अस्थमा, माइग्रेन, वर्टिगो, एल्जाइमर्स, ये सभी चालू हो जाता है। स्लीप डिसऑर्डर की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, इंसोम्निया और स्लीप एपिनिया। ऑनगोइंग थॉट और वरीज, ये सभी चीजें आपको इंसोम्निया लाता है, और वही डिप्रेशन, मसल फटीग, इंट्रूसिव थॉट, बैड ड्रीम्स, रेम, ये सभी चीजें आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, तो इसको स्लीप एपिनिया लाता है। तो आर यू रेडी टू गेट हील एट रूट कॉज? क्या आप दोस्तों रेडी हैं? जो स्टक स्टेट हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू लाइफ इन पेन सफरिंग, और आप एक डिजायर स्टेट जहां जाना चाहते हैं, एक न्यू नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, एक टोटल वेल बीइंग को एंजॉय करना चाहते हैं, हेल्दी, हैप्पीनेस, जॉय, पीसफुल लाइफ, फोकस लाइफ, जहां आप फैमिली के साथ उसे जा पाना चाहते हैं, डिसीजन आप ही का होगा। क्योंकि मैं आपको हील तब कर पाऊंगा जब आप डिसीजन लेंगे। लेकिन अनकॉन्शियसली अगर आप ट्रिगर होकर फिर से वहीं जाते हैं, कुछ प्लेजर वहीं एंजॉय करते हैं, तो आपका लाइफ को हील करना मुश्किल हो जाएगा। आपको कॉन्शियसली एक बार सीखना पड़ेगा। मैंने इतना नॉलेज दिया है कि आपको कहाँ स्टक हो रहा है, क्या चीजें रोक रहा है। आप हो सकते हैं, लेकिन आपकी बिलीफ एक पैदा करना जरूरी है कि आपको डिसीजन, यस मुझे जाना है, उसके लिए जाना है बस नहीं है, आपको एक आगे बढ़ने वाली लाइफ को इमेजिन करना पड़ेगा, और उससे आप हो सकते हैं। तो चॉइस इज ऑलवेज योर, बेस्ड ऑन योर चॉइस यू गेट रिजल्ट्स इन योर लाइफ। क्योंकि आप अगर फिर से अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे, मैं अगर आपको बोलूं कि ये डिसीजन लीजिए, तो फिर से ये दूसरे लोगों का डिसीजन हो जाएगा, और इसे फिर से आप टेम्परली रिलीफ ही करेंगे। आपको डिसीजन लेना